अगर किसी बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट करना है और उसको नहीं समझ आ रहा कि मैंने पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान कैसे बनाता है, सुन लीजिए। अच्छा, ये बात सबके लिए नहीं है। दिस डिस्कशन इज ओनली फॉर पीपल हु वांट टू टेक, हु सीरियसली वांट टू टेक, नीड ए और ए स्टार ग्रेड्स सब सब्जेक्ट्स। तो ये सबको नहीं रास आएगी, क्योंकि मैं ये सुनाऊंगा ना, तो आधे लोग बीच में कहेंगे ओ सर ये हम कैसे पढ़ेंगे, इतना हमने तो नहीं पढ़ना। तो ये उनके लिए नहीं है जिनके अब्बू अम्मी पूरी पूरी फैक्ट्रियां और मिलें लगा के बैठे हुए हैं और उन्होंने पढ़ना नहीं है, ठीक है, और उन्होंने बस वही पैसे उनके जाया करने हैं बेचारों के। तो ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए जिन्होंने जेन्युइनली पीपल ऑफ देयर ओन सेल्फ भी बनना है। चाहे अल्लाह ताला ने अम्मी अब्बू को नवाजा हुआ है, ठीक है, लेकिन अपना आप भी तो इंसान ने बनना है ना खुद, ठीक है। तो बेटे ये वो तरीका है जो हमें सिखाया मेरे टीचर्स ने। हमने बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए, हम आपको सिखा रहे हैं, आपने सीखना है तो सीख लें, बातें बनानी है तो मैं डांटूंगा, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, अब जरा बात गौर से सुन लें। बेटे याद रखिएगा, ओ लेवल्स में बहुत से लोगों को लगता है बहुत ज्यादा घंटे पढ़े ना तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऐसा नहीं है। ओ लेवल्स में ऑर्गेनाइज अगर आप हो जाएं, अगर आप ऑर्गेनाइज हो गए, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपका हार्डवर्क कम लगेगा, ठीक है, आपकी एफर्ट कम लगेगी और आपका ग्रेड ज्यादा आएगा। आपकी एफर्ट कम हो जाएगी और आपका ग्रेड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बगैर ऑर्गेनाइज किए पढ़ते रहते हैं और कई दफा पढ़ने बैठते हैं और उसके बाद डीमोटिवेट होकर उठ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है हमने कभी अपने ऊपर ना गोल सेट करना सीखा ही नहीं होता। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको डे वाइज बता देता हूँ कि आपने बेटा एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने, ठीक है? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। अच्छा बेटे, सब्जेक्ट 3 भी लिख देता हूँ, वो मैं बता देता हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, वो मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ। अच्छा बेटे देखो, आपने हर रोज 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जिस दिन आपने स्कूल से छुट्टी करनी है, उस दिन आपने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब मुझे पता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के लोग हैं। जो लोग मिडल ईस्ट वाले हैं उनको सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं होती है, तो मैंने इसलिए छुट्टी का मेंशन कर दिया। सो आपने वीकडे में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और आपने वीकेंड पे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर आप एक प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपने रोजाना 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपने रोज़ाना 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है? और अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपने स्कूल जाने वाले दिन पे 2 सब्जेक्ट्स, और अगर आप घर पे हैं तो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक हो गया? सो इट्स वेरी सिंपल। अब प्राइवेट और नॉन प्राइवेट का फ़र्क नहीं है। अब क्या फ़र्क है? जो जिस दिन आप स्कूल गए हुए हैं तो 2 सब्जेक्ट्स, जिस दिन आप स्कूल नहीं गए हुए तो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपने, ठीक है? अब आपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कैसे करना है? तो स्कूल डेज़ इज़ 2 सब्जेक्ट्स। स्कूल डे means you have to study 2 subjects, और 2 सब्जेक्ट्स को टाइम कितना देना है मैं बताता हूँ। और ऑफ डे, होम डे। सो अगर आप प्राइवेट हैं तो आपका सारे डेज ही होम डे है, तो आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे रोजाना। तो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू स्प्लिट योर वर्कलोड, ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने एक हार्ड और एक इजी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है दिन के अंदर, ठीक है। एक हार्ड और एक इजी, वन हार्ड सब्जेक्ट, वन इजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल फॉर अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है। अब फॉर अ साइंस स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल वो क्या करते हैं, वो फिजिक्स के साथ बायो पढ़ ले, केमिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़ ले, ठीक है, एंड इस तरह दो दो के कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू कर दे। एक दिन इंग्लिश डाल दे, उसके साथ फिर दोबारा फिजिक्स पढ़ ले। एक दिन उर्दू के ले, और उसके साथ फिर से दोबारा मैथ्स पढ़ लो। ठीक हो गया। ये आपका सेल्फ स्टडी टाइम है, ठीक है। और बेसिकली इसमें हार्ड और अच्छा, केमिस्ट्री हार्ड है लेकिन याद करने वाली। चलो लेट्स ब्रेक इट डाउन इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, लाइक कैलकुलेशन बेस्ड और मेमोरी बेस्ड, ठीक है। और इसी तरह आप कैलकुलेशन बेस्ड पेपर, एक कैलकुलेशन बेस्ड पेपर और एक मेमोरी बेस्ड पेपर, उनका ज्वाइन करके आप उसका कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगले दिन आप कर लो केमिस्ट्री के साथ बायो कर लो, फिर सैटरडे है तो अब हम फिजिक्स भी करेंगे, बायो भी करेंगे, और केमिस्ट्री मैथ्स भी कर लेते हैं। अब अगले दिन बेटा केमिस्ट्री कर लेते हैं, और हमें लेट्स सपोज फिजिक्स बहुत बुरी लगती है और मैथ्स कर लेते हैं। अब बेटे आपके पास अराउंड 2 दिन ऐसे आ गए जिन दिन आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो।
इफ यू गाइस नोटिस तो आपका फिजिक्स कितनी दफा आया? 1 2 3 4 दफा फिजिक्स आ गया। सिमिलरली केमिस्ट्री कितनी दफा आया? 1 2। सो जितने मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे 2-3 दफा 4 दफा भी कवर हो सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास बायो कितनी दफा आ गया? बायो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे। सो आप अपनी अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड भी कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज ये देखो, मेरे जैसा बच्चा जिसका मैथ्स, जिसको लगता है मुझे मैथ्स बहुत पढ़ना चाहिए था, तो मैथ्स मुझे 4 दफा मिल गया, ठीक है? जो सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस वगैरह हैं उनको 1 आधा दिन दे दिया, ठीक हो गया? अच्छा, अब जब आपने किसी सब्जेक्ट को टाइम देना है तो आपने किस तरह से टाइम देना है बेटे? सो किसी भी सब्जेक्ट का टाइम जो है बेटे, वो आपने हमेशा ब्रेक कर लेना है। उसको 3 आवर्स देने हैं आपने एक सब्जेक्ट को, 3 आवर्स देने हैं आपने एक सब्जेक्ट को। और हमेशा वो 3 आवर्स आपने कैसे डिवाइड करने हैं बेटे? नंबर 1, पहले आपके 30 मिनट्स जो है बेटे, वो होंगे आपके पास नोट्स एंड रिवीजन के लिए। नोट्स की रिवीजन के लिए यहां से अब आपने सीख लिया। उसके बाद बेटे आपने दूसरी बात, बेटे अब आपने 1 आवर रखना है उसका, 1 आवर रखना है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटे? आपका अगर मैथ्स है तो शॉर्ट क्वेश्चन नॉन कैलकुलेटर पेपर में होते हैं, और अगर आपका साइंसेस है तो शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज को कहते हैं, ठीक है? और अब बच गया बेटे आपके पास 1.5 आवर, 1 आवर 30 मिनट्स अब आपने बेटे स्पेंड करने हैं। सो 1 आवर 30 मिनट्स आपने स्पेंड करनी है बेटे लॉन्गर क्वेश्चंस के ऊपर बेटे। मैथ्स के केस में नॉन कैलकुलेटर, सॉरी कैलकुलेटर वाले पेपर में, और जो साइंसेस है बेटे उनके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के अंदर। सो हर सब्जेक्ट का आपने ये गोल रखना है। अब करने कितनी है मैं बताता हूँ। अब बेटे नोट्स पे लग गए 30 मिनट्स। अब अगर लेट्स सपोज मैथ है, तो मैथ के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा आप पी वन के नॉन कैलकुलेटर के 15 क्वेश्चन कर लें, तो दैट इज इट, 1 आवर में हो जाते हैं वो। और इसी तरह बेटे अगर कोई साइंस है, साइंसेस हैं, तो साइंसेस के लिए बेटे मैं बच्चे को बोल देता हूँ कि बेटे आप एमसीक्यू कर लें। 1 घंटे में 50 एमसीक्यू आराम से हो जाते हैं, क्योंकि आप टॉपिक वाइज कर रहे होते हैं, तो एक ही टॉपिक के होते हैं, वो हो जाते हैं। इसी तरह बेटे लॉन्गर क्वेश्चन में आपको अराउंड 10 क्वेश्चन करने चाहिए। लॉन्गर क्वेश्चन में बेटे आपको 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट करने चाहिए। उसके अंदर 1 आवर 30 मिनट्स अराउंड 2 आवर्स लग जाता है बेटे। और अब ये बात हो गई एक दिन में कितना वर्कलोड लेना है, एक दिन में कितना वर्कलोड लेना है। अच्छा, अब दूसरी बात, अब ये वर्कलोड आपको समझ ही नहीं आएगी। आप पढ़ने बैठोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपको बेटे इस सब से पहले हर सब्जेक्ट के लिए, फॉर ईच सब्जेक्ट, बेटे ये एक शीट प्रिपेयर करनी है। बेटे इस शीट की हेडिंग देख लें, फॉर ईच सब्जेक्ट। ये आपने एक शीट प्रिपेयर करनी है। ये आज का दिन लगा लें, बेशक ये आधा पौना घंटा लगता है जिंदगी में, ऐसे लगता है टाइम जाया हो रहा है, लेकिन आप एक्चुअली टाइम अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हो। बेटे आपने शीट करनी है, इसमें टॉपिक नेम आ जाएगा पहले सेक्शन में। सारे टॉपिक्स के अपने सिलेबस के नेम, हर सब्जेक्ट के लिए अलग शीट होगी। पहले लाइन में टॉपिक नेम आ जाएंगे, ठीक है? दूसरी लाइन में आ जाएगा स्टेटस कि आपने कर लिया या नहीं किया। और बेटे आगे इसकी 2 कॉलम्स और बनेंगे, प्रॉब्लम क्वेश्चंस और रॉन्ग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम क्वेश्चंस का। ये अभी बना लीजिएगा, इसके लिए देर ना करें। अब ये शीट्स बनाने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, लेकिन इंसान को खुद बनानी चाहिए हमेशा। सो लेट्स सपोज़ मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अरिथमेटिक्स लिखा, और मैंने लिखा उसके बाद मैंने लिखा रेशियोज़ लिख लिया, और फिर मैंने उसके बाद लिखा सर ज़ैन ने करवाया पाई चार्ट्स लिख लिया। ओके, अब आप जिस-जिस की वर्कशीट करते जाओगे, आपने यहाँ पे टिक लगा देना है कि मैंने वर्कशीट कर ली। लेट्स सपोज़ आपकी अरिथमेटिक की वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1, 13, 21, 27 और 35 गलत थे। अब आप इनमें से कुछ मार्किंग स्कीम से देखोगे तो आपको समझ आ जाएँगे। लेकिन कुछ स्टिल नहीं समझ आएँगे, लेट्स सपोज़ 13 और 35 फिर नहीं समझ आए, तो उनको प्रॉब्लम क्वेश्चन्स में लिख लेना। ठीक हो गया? अब बेटे नोटिस करो, आप आहिस्ता-आहिस्ता जो-जो क्वेश्चन करते जाओगे बेटे, आप वो फिल करते जाओगे। एक तो ये कि इससे बड़ी मोटिवेशन क्रिएट होती है, ठीक है? और यहाँ से बच्चा ये फिल करता जाता है। दूसरी बात, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, गौर से सुनना। अच्छा, अब बेटे होता ये है कि अब आप अभी शीट कर लोगे, क्या आप कैम्ब्रिज के पास जाके दोबारा सारी शीटें करोगे? इतना वक़्त होगा आपके पास क्या? कोई भी नहीं होगा, टॉपिकल्स का कोई वक़्त नहीं होगा, ठीक है? तो अब बेटे होता ये कि जब आप कैम्ब्रिज के पास जाओगे ना,
तो अब हम सिर्फ ये वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लिया करेंगे तो हमारी शीट रिवाइज हो जाया करेगी। ठीक है? तो जो टॉपिकल्स हैं, आप जब टॉपिकल्स करोगे तो अपने प्रॉब्लम्स मार्क कर लोगे। अच्छा, अब इधर 2 चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। ये प्रॉब्लम क्वेश्चन वो हैं जो हमसे टीचर के बगैर हुए ही नहीं थे, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ज़रा बात देखना, इधर गौर से सुनना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अब यहाँ पे जिस तरह 1 है, 21 है, 27 है और नीचे 12 है। ये जो मैंने हाइलाइट किए, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे गलत हुए थे, लेकिन आपने मार्किंग स्कीम देखी तो वो ठीक हो गए थे। ऐसे ही है? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पता है क्यों बेटा? ये वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे वी हैव अ टेंडेंसी टू मेक अ सिली मिस्टेक, क्योंकि ये हमें मार्किंग स्कीम देखने से समझ आ गए थे कि ओ अच्छा ये ऐसे करना था। ठीक हो गया? तो इसलिए बेटे यहां से ये दोनों कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट कॉलम बताता है कि ये वो क्वेश्चन है जो आपसे हुए ही नहीं थे बिल्कुल भी, ये टीचर के बगैर, तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन है आपके लिए। और ये वो क्वेश्चन है जो आप जिनमें अक्सर सिली मिस्टेक कर लेते हो। तो दो ही चीजों से हमने बचना होता है, हार्ड क्वेश्चन से बचना होता है और सिली मिस्टेक से बचना होता है। अच्छा बेटे, अब आपको ये हर हर पेपर की, पेपर वन की अलग बनानी पड़ती है, पेपर टू की अलग, और हर पेपर की अलग बना के इसको मेंटेन कर ली, एक ही एक्सेल शीट में बना लें। ठीक है? और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें। इसके साथ बेटे मैं अब आपको एक एडवाइस देता हूँ, मैं कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिस तरह मैथ्स और फिजिक्स जो है बेटे, ये डिफरेंटली पढ़े जाते हैं, और इकोनॉमिक्स भी इधर आ जाता है, और बेटे बिजनेस अकाउंटिंग भी इधर आ जाता है। अच्छा, और बिजनेस, केमिस्ट्री और बायो और कॉमर्स, ये सब्जेक्ट्स डिफरेंटली पढ़े जाते हैं। बेटे इनमें एक फ़र्क होता है, लास्ट बात बस मेरी सुन ले, मुझे रैप अप कर लेने दें। बेटे आप समझ रहे हो ना? और इसी थीम के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस है। बेटे ये सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़े जाते हैं कि आप इनको स्टडी करते हो, ठीक है? आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, आप इनके क्वेश्चंस करते हो, ठीक है? और क्वेश्चन में अप्लाई करते हो इनको, तो ये आपको याद हो जाता है कि ओह! अच्छा ये इस तरह करना है। मैथ्स हम इसी तरह करते हैं ना। मैंने अभी आपको पढ़ाया, पढ़ा के बेटे मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ आ गया। अब आप 2-3 क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बे जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं बेटे वो उल्टे होते हैं। उनको पहले आप स्टडी करते हो तो आपने उनको समझने से पहले याद करना होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आता है। आप लोगों को केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री नहीं समझ आ रही, नहीं भाई केमिस्ट्री समझनी ही नहीं है। केमिस्ट्री आपने याद करनी है पहले। फिर आपने नोट्स ओपन करके क्वेश्चंस करने हैं। और कहीं वो क्वेश्चंस करते अप्लाई करते वो आपको फिर एकदम से समझ आ जाएंगे कि ओ अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है। सो जो थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर उल्टा होता है, उनको पहले याद करना होता है और उसके बाद वो अंडरस्टैंड करते हैं हम उनको। ठीक हो गया? तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का काम आप लोगों का ये है कि आपने अपना एक तो वीकली टाइम टेबल बनाइए। सब लोग आज का दिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें। बेटे वीकली टाइम टेबल बनाइए अपना, ठीक है? वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। और उसके बाद बेटे आपने 3 आवर्स पर सब्जेक्ट देने हैं, और इकट्ठा 2 आवर्स से ज्यादा नहीं बैठना। इकट्ठा पढ़ने 2 आवर्स से बैठ ज्यादा नहीं बैठना। इसको डिवाइड करना है जगह-जगह, और अपने सोने की रूटीन को ऐसे कीजिए कि आपको 2-3 जगह के ऊपर पढ़ने के लिए काम मिले। लेकिन बेटा प्लीज़ इसको अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम कम है और आप लोगों को वक़्त लगेगा ऑर्गेनाइज़ होते हुए। और शुरू में आप 100% ऑर्गेनाइज़ नहीं होंगे, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर 50% ऑर्गेनाइज़्ड, वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं और आगे-आगे बेहतर हो सकता है। ठीक है? अच्छा, लास्ट बात एक करेंगे और उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। स्लीप रूटीन। अच्छा बेटे, अगर तो आप एक ऐसे बच्चे हैं जो घर पे रहते हैं, ठीक है, जो स्कूल जाते ही नहीं है, तो वो आपने एक सर्च करना है जेनोमेटिक्स के ऊपर, यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा स्लीप रूटीन। आपको एक रूटीन मिलेगी 5-5-2 वाली, वो फॉलो करेंगे आप। अगर आप घर रहते हैं, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स एट होम, जो स्कूल नहीं जाते, जो प्राइवेट है या जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है, ये अप्रैल में जाके सभी लोगों को यही अप्लाई करते हैं। जो लोग अभी बेटे स्कूल गोइंग लोग हैं, बेटे आप कोशिश करें कि आप स्कूल
और स्कूल के बाद बेटे जब आपकी एकेडमीज़ है, आई एम श्योर आप लोग एकेडमीज़ ले रहे हो, बेटे इसके बीच में थोड़े से कुछ 1 आवर टाइप क्रंच कर ले सोने के लिए, लाज़मी। और उसके बाद बेटे आप एकेडमी से वापस आके फ़ौरन सो जाइए और अर्ली मॉर्निंग में आपका स्टडी स्लॉट होगा। सो योर स्टडी वाला टाइम इज़ इन अर्ली मॉर्निंग्स। क्योंकि बेटे अगर हम स्कूल से आते हैं तो बेटे हम थके होते हैं, फिर हम एकेडमी ले लेते हैं, हम और थक जाते हैं। तो हम जब रात को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्चुअली हम कोई काम कर नहीं रहे होते, हम लुक बिज़ी डू नथिंग कर रहे होते हैं। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो जो एकेडमी भी ले रहा है, तो उसको एकेडमी के बाद सो जाना चाहिए, उसको ब्रेन शट डाउन कर लेना चाहिए। उसको अर्ली मॉर्निंग कोई 3 ओ क्लॉक 4 ओ क्लॉक टाइम उठ के, सो 3 एएम से कोई 8 एएम के बीच में कोई से 3 घंटे उस बच्चे को निकाल लेने चाहिए, 3 घंटे 4 घंटे निकाल लेने चाहिए। और प्लीज़ खुदा का वास्ते अपनी टॉपिकल स्कूल लेके जाया करें, जिस टाइम पे फारिग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, उस टाइम पे छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ कर लिया करें साथ, ठीक है? टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ कर लिया करें, ठीक है? तो अपने टॉपिकल्स को स्कूल लेके जाना स्टार्ट करें, खुद ही करने शुरू कर देंगे आप।